खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा के हक के पानी से जुड़ा एसवाईएल विवाद करीब 4 दशक के बाद क्या अब समाधान की राह खुलने लगी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि पंजाब और हरियाणा अब साझा रुख की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब के रुख में भी नरमी के संकेत मिले हैं, लेकिन हरियाणा में सियासत लगातार गरमाई हुई है। हुड्डा ने सरकार से पूछा, पहले हरियाणा को एसवाईएल का पानी तो दिलवा दो। वहीं मनोहर लाल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि मामला कोर्ट में है और फैसला आते ही कार्रवाई होगी। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एसवाईएल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद जगी है। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि पंजाब और हरियाणा समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब की ओर से भी बातचीत को लेकर सकारात्मक रुख सामने आया। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब दिल खुलता है तो दरवाजा भी खुलता है, लेकिन कोर्ट के बाहर सियासत तेज है। भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले हरियाणा को उसके हक का एसवाईएल पानी दिलाया जाए। मनोहर लाल ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और फैसला आते ही सरकार कार्रवाई करेगी। अरे राजस्थान में आप पाइपलाइन में जाएंगे, पहले अपना तो ले लो, एसवाईएल तो खुदवा लो। और एसवाईएल नहीं खुद सकते तुम तो पाइपलाइन से ले आओ हिमाचल की तरफ से। हम तैयार हैं, हम हमारा हिस्से का पानी की उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहे। आज हमारे मुख्यमंत्री पंजाब में घूम रहे हैं, वहां ये चर्चा नहीं करते भाई हमारा पानी दो, वहां कोई चर्चा नहीं है। तो ये मुद्दे हैं मुख्य तौर पे। तो बाकी आप कोई जो चाहें एनी क्वेश्चन। 2004 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए गया था और 2016 से पहले वो इसको करवा भी नहीं पाए थे। हमने आकर के 2016 में पहली बार वो निर्णय कराया। सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ कि हाँ, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से जो विषय आया था, पंजाब ने जो एक्ट बनाया था उसको निरस्त किया और वो हरियाणा का पानी का जो अधिकार है उसको सुनिश्चित किया। इसके बाद आप लोगों को भी जानकारी है कि लीगल प्रोसेस होता है जिसमें उस निर्णय को एग्जीक्यूट कराने के लिए दोबारा से कोर्ट में जाना पड़ता है। तो दोबारा से कोर्ट में गए हुए हैं, सब पार्टियां उसमें आती हैं। हरियाणा के लोग भी होते हैं, केंद्र के लोग भी होते हैं, पंजाब के लोग भी होते हैं। अल्टीमेटली वो निर्णय अभी कई कारण उसके कोर्ट के सामने रहे होंगे, जिसके कारण से कोर्ट ने भी फैसला दिया नहीं है। इस मामले में हम सब इकट्ठे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, तो अन्य इंडिपेंडेंट हमारे एक सांसद वो भी हमारे बीच में है। सभी लोगों का एक स्वर से कि पंजाब का और पानी, पंजाब से जो हरियाणा का पानी एसवाईएल का दिलवाया जाए। एसवाईएल नहर करीब 4 दशक से पंजाब हरियाणा के बीच विवाद की वजह बनी हुई है। हरियाणा की तरफ नहर का करीब 92 किलोमीटर हिस्सा बन चुका है, जबकि पंजाब वाला हिस्सा अधूरा है। अब अगली सुनवाई 20 अगस्त या उसके बाद होने की संभावना है। ऐसे में नजर इस बात पर है कि बातचीत सिर्फ बयानबाजी तक रहती है या सच में पानी के विवाद का रास्ता निकलता है। 4 दशक पुराना विवाद, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी, केंद्र के मध्यस्थता और दोनों राज्यों के बदले तेवर, क्या अब एसवाईएल का रास्ता खुलेगा? जवाब अगली सुनवाई में मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं आपका। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सांगवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आगे इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत रविंद्र जी आपके साथ कर रही हूं, क्योंकि 40 साल पुराना ये विवाद एसवाईएल पर अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो बड़े अच्छे संकेत मिल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में सुलह की आहट अब दिखाई दे रही है। क्या एसवाईएल का जो बंद दरवाजा अब तक माना जा रहा था, अब खुलेगा सर? मुस्कान जी नमस्कार जी। सभी दर्शकों को प्रणाम। मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। मुस्कान जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 के अंदर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य हम सभी के दम पर लिया है और सभी भारतवासियों से इसका आह्वान भी किया है। आज की ये जो सुखद जो आज संदेश है, इसकी शुरुआत लगभग 4 महीने पहले हुई थी, जब पंजाब और हरियाणा के दोनों मुख्यमंत्रियों ने हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं CR पाटिल जी, उनके साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में की थी और उस समय टीम भी बनाई गई थी और उस समय
ये एक पॉजिटिव बातचीत जो उस वातावरण के अंदर हुई थी और उसमें ये लक्ष्य लिया गया था कि दोनों प्रदेशों की जो टीमें हैं, दोनों प्रदेशों के जो अधिकारी हैं मिलकर के इस रास्ते का हल निकालेंगे। देखिए, जो भारत की जो प्रगति है वो नदी प्रबंधन, जल प्रबंधन और हर घर जल के बिना नहीं हो सकती। पानी जो है वो हर घर के अंदर मिलना चाहिए और सभी प्रदेशों को जो सांझी जो योजनाएं हैं उनको फायदा मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है मुस्कान जी कि जो नदियों का जो जल है उन नदियों के जल की निकासी का भी प्रबंध है, चाहे पीने के पानी का उनके अंदर से देने का जो प्रबंध है वो अकेला एक प्रदेश नहीं कर सकता। ये दोनों प्रदेशों के लिए एक बहुत अच्छी पहल है, दोनों प्रदेशों को इसका बहुत फायदा होगा। और माननीय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, आज उन्होंने भी जिस प्रकार से कहा है कि जब दिल खुला है तो दरवाजे भी खुलेंगे, तो यानी कि केंद्र सरकार का भी जो है वो पॉजिटिव है और उसके साथ दोनों प्रदेशों के अंदर भी पॉजिटिव माहौल है। दोनों प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं इसके लिए पहल कर चुके हैं। तो इस SYL का जो ये बहुत पुराना जो मुद्दा चला हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर इसका हल निकलेगा। और एक ये बहुत अच्छी जो पहल है दोनों प्रदेशों की, दोनों प्रदेशों के अंदर रजामंदी के नाते जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों प्रदेश मिलकर के इसका हल निकालें और कुछ ही समय के अंदर अगली सुनवाई भी इस 20 तारीख को होगी और आने वाले समय के अंदर ये हल निकलेगा। और इसके अंदर हरियाणा का जो हित है वो हरियाणा का हित भी इसके अंदर सुरक्षित है, हरियाणा के हित के को भी इसके अंदर पूरा ध्यान में रखा गया है। तो मुस्कान जी एक बहुत अच्छी पहल है। अच्छी पहल सर कैसे कर रहे हैं, कैसे आपकी तरफ से कहा जा रहा है? आरु बजरंग जी, एक सवाल है रविंद्र जी से, क्योंकि पंजाब की तरफ से तो हमेशा हमने देखा है जो भी टाइमलाइन है, क्योंकि 40 साल बीत चुके हैं सर, और इस दौरान मीटिंग्स का दौर भी हमने बहुत देखा है, तमाम मीटिंग्स हुई हैं, बैठकें हुई हैं, बातचीत हुई है, कोर्ट तक मामला पहुंचा है, लेकिन इसके बाद भी मामला अटका हुआ है। सरकारें बदल गई लेकिन SYL का मुद्दा जस की तस हम देख रहे हैं अभी तक हरियाणा में बना हुआ है। पंजाब की तरफ से तो नेगेटिव साइंस ही समझ में आ रहे थे हमको, अब क्या पॉजिटिव साइंस आपको दिखाई दे रहे हैं जिस पर यह कहा जा रहा है कि जल्दी समाधान हो जाएगा? रविंद्र जी। हाँ मुस्कान जी, देखिए मैंने जैसे पहला भी बताया कि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री, क्योंकि एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो केंद्रीय सिंचाई मंत्री हैं, उन्होंने जिस प्रकार से इस लक्ष्य को लिया है नदियों के प्रबंधन को और जल के प्रबंधन को लेकर के, जिस प्रकार से सारे देश के अंदर नदियों को जोड़ने का और आने वाले समय के अंदर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्राथमिकता के ऊपर यह लक्ष्य रखा गया है। और जो पंजाब का जो आप कह रहे हैं कि पंजाब का किस प्रकार से मैं पॉजिटिव कह रहा हूं, क्योंकि पहले भी हमारे दोनों प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी और भगवंत मान जी, उन दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा था कि दोनों प्रदेश के जो इरिगेशन के जो अधिकारी हैं उनकी टीम बनाई गई है, वो टीम बना करके वो हरियाणा और पंजाब के इस मसले का हल निकालेगी। तो उसके अंदर उस दिन भी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इसके अंदर जो है अपना जो नरम रुख दिखाया था और उन्होंने भी कहा था कि आने वाले समय के अंदर इस मसले का हल निकलेगा। और आज जिस प्रकार से माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी, उन्होंने भी दोनों प्रदेश की सरकारों को भी कहा है और ऐसे ही केंद्रीय जो हमारे केंद्रीय सिंचाई मंत्री हैं उनकी तरफ से भी दोनों प्रदेशों की सरकारों के साथ बातचीत करके आज एक जो वातावरण है वो पॉजिटिव वातावरण इसी बातचीत से आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कुछ कहा गया आपको लगता है कि जल्दी समाधान हो जाएगा? उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं सर। बजरंग जी, आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है SYL पर, दिल खुलता है तो दरवाजे भी अपने आप खुलते हैं, विपक्ष भी दिल खोलकर स्वागत करेगा क्या सर अगर इस तरह से सकारात्मक रुख सामने आते हैं पंजाब की तरफ से? बहुत अच्छी बात है, हम भी ये चाहते हैं हरियाणा और पंजाब का समझौता हो और हरियाणा का हिस्से का पानी SYL नहर का हरियाणा को मिले, क्योंकि ये पानी जो SYL का किसान के लिए गिरने मरना का सवाल है। क्यों इस बिना खेती अधूरी है, खेती के अंदर बड़ा जरूरत है पानी की, और पानी हमें हमारा हिस्से का नहीं मिलता। जबकि हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री अनेकों बार मीटिंग हो रही, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया, भाई
केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि आप पंजाब हरियाणा सरकार से बातचीत करके हरियाणा के हिस्से का पानी दिलाने का काम करे। ये उनकी जुमाई लगाई, कई मीटिंग हो चुकी, और जब मीटिंग होती है भगवंत मान जी ठीक बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं जी। और जब पंजाब में जाते हैं तो उनका रुख बदल जाता है। वहां जाते ही वो बदल जाते, वहां क्या कहते हैं, एक बूंद पानी देने के लिए नहीं है, हमारे पास खुद के पास पानी की कमी है, जबकि पानी सरप्लस है। पानी पाकिस्तान को देने के लिए है, वहां बर्बाद करने के लिए है, मगर हरियाणा को देने के लिए नहीं है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात। हम ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हरियाणा पंजाब का समझौता हो और पंजाब के मुख्यमंत्री का दिल दिखाए और हरियाणा के हिस्से का पानी दे। और जहां तक कि पंजाब का हरियाणा का पारिवारिक संबंध, लाखों हमारे रिश्तेदारियां हैं, आपसी में लड़के लड़कियां, लाखों पंजाब की हरियाणा की आपसे में शादियां हुई है, व्यापारी संबंध है। और पूरा हमारा हरियाणा पंजाब एक समझो भाई छोटे और बड़े भाई का नाता है, और हरियाणा छोटा भाई है और पंजाब बड़ा भाई। जब बड़ा भाई है तो भाई को छोटा भाई का हक नहीं रखना चाहिए। हम तो ये भगवंत मान जी से उम्मीद करते हैं कि वो हरियाणा के हिस्से का पानी देंगे और देना चाहिए। और देखिए जहां तक की बात है कि मैंने भगवंत मान जी का ध्यान सुना, कमेटियां बना दी है, पॉजिटिव रुख करेगा, बात करेंगे। हर मीटिंग में कहते आए हैं, जब मीटिंग दिल्ली में कितनी बार होली, केंद्रीय जल मंत्री के साथ हुई, पहले मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे और भगवंत मान जी मुख्यमंत्री थे। मनोहर लाल जी के समय में भी कई बार मीटिंग के दौर हुए, वहां की बात की, यही नतीजा आता था, भाई बात बिल्कुल सही चल रही है और जल्दी समझौता हो जाएगा और हरियाणा के हिस्सा का पानी मिलेगा। मगर भगवंत मान जी क्या है, हर बार भगवंत मान जी पंजाब में जाके बदल जाते हैं। जब भी जनसभा होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या उनकी पब्लिक मीटिंग कुछ भी हो, वहाँ साफ कह देते हैं हमारे पास पानी देने के लिए नहीं। ये एक दुर्भाग्य की बात। भाई एक पंजाब का मुख्यमंत्री को ऐसी कच्ची बात नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट एग्रीमेंट है, राजीव लोंगेवाल समझौता हुआ था, उसमें सब समझौते के अंदर सारी डिटेल्स है। उसी हिसाब से पानी मांग रहे, हम फालतू पानी मांग रहे। हम वो कहते हैं पानी का जल स्तर डाउन हो गया, हम मान लेते हैं जितना पानी है उसमें हम हिस्सा मांग रहे हैं, बिल्कुल उसी में हिस्सा दे दे हमें, जो हमारा हिस्सा उसी के अंदर मांग रहे हैं। पाखड़ा नहर की पानी की बात आती है, जब भगवान मार जाता है, पानी नहीं देंगे, नहर बंद करवा देता है और वहाँ पंजाब की पुलिस लगा देते हैं, पानी नहीं देंगे। पानी कमाल कर रहे हैं, पाखड़ा रहेगा पानी, वो भी आप रोक लेते हो, फिर जबरदस्ती करते हैं, केंद्र की सीआरपी लगती है, पुलिस जवान लगते हैं, जब पानी मिलता है बार बार ऐसी हरकत करते हैं। वो पहले को बड़ी और यही सब चीजें सर हमको मजबूर कर देती हैं कि शक करें हम पंजाब की मंशा पर, क्योंकि बयान तो सामने आते हैं कि भाई ठीक है बातचीत हो रही है, जल्दी समाधान हो जाएगा, लेकिन ये जो टाइमलाइन सामने आती है, ठीक है बजरंग जी, एक बात और कहूंगा, हाँ जी ठीक है जल्दी से। पंजाब का हरियाणा का जो हमारा पारिवारिक संबंध है, भगवंत मान जी बार बार बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने पहले एक बयान दे दिया, चंडीगढ़ पंजाब का है, हरियाणा कोई लेना नहीं, मेरा कोई हिस्सा नहीं, सिर्फ पंजाब का है। ये भाईचारा खराब करना जान नहीं था, भाईचारा नहीं बिगड़ा ऐसे बयानों में। अगर सबको पता हमारा हिस्सा है, हरियाणा का हिस्सा है, तो आप कैसे नाम दोगे? ऐसे बेतुके बयान दे देते हैं जिसका पैर सर नहीं होता, जिसके कारण हरियाणा की जनता में बड़ी भारी नाराजगी है। यही सवाल बार बार उठ रहा है क्योंकि जनता परेशान हो रही है। ठीक है बजरंग जी, मैं वापस आऊंगी सर आपके पास। ठीक है बजरंग जी, मैं लौटूंगी सर आपके पास, बाकी मेहमानों को भी एक बार जोड़ लूं, फिर वापस आती हूँ सर आपके पास। रजत पंजेटा जी, आपकी एक प्रतिक्रिया इस पर, क्योंकि जो राजनीतिक दल है उनके बयान तो डाउटफुल हो सकते हैं, उस पर हम मंशा पर संदेह जता सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आती है कि पंजाब की तरफ से ज्यादा इच्छा जताई जा रही है,
सुलह की ओर, समाधान की ओर, तो उम्मीद की किरण सर जगती है। रजत जी, देखिए मुस्कान जी, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी 2002 को पंजाब गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि आप जो है 1 साल के भीतर, 1 साल का समय दिया गया था कि इसको जो है एसवाईएल की नहर को, जो आपके हिस्से की जो एसवाईएल नहर है उसको कंप्लीट कराइए, क्योंकि जो हरियाणा के हिस्से की एसवाईएल नहर है जो 92 किलोमीटर की जी, वो तो स्वर्गीय देवीलाल जी के प्रयासों से उसको तो पूरा कर दिया गया था, लेकिन जो पंजाब की 122 किलोमीटर की नहर है वो जो है वो नहीं बनी है अभी तक। तो जो और ये भी कहा गया था कि अगर आप 1 साल के अंदर इसको नहीं बनवाते हैं तो हम जो है फिर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को जो इसको डायरेक्शन देंगे कि आप बनवाइए। 18 जनवरी 2002 को पंजाब ने रिव्यू पिटीशन फाइल करी इसके अगेंस्ट, मगर वो डिसमिस हो गई थी मार्च 2002 को जी। फिर 18 दिसंबर 2002 को हरियाणा गवर्नमेंट ने दोबारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। ये सारा समय का जो है वो ओम प्रकाश चौटाला जी का समय है जब वो पैरवी कर रहे थे इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी उस समय। और उसके बाद 3 जनवरी 2003 को फिर पंजाब ने एक सूट फाइल किया था ताकि इसको जो है सारी कंस्ट्रक्शन की ऑब्लिगेशन से जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि वो अपने आप को इससे डिस्चार्ज करा ले। बहुत से अड़ंगे पंजाब इसमें लगाता रहा, लेकिन आपको मैं बता दूं सॉरी 4 जून 2004 को जो पहले जो मैं इससे पहले बताया था तो मैं जजमेंट की डेट बता रहा था, 12 जून 2004 को इनका पंजाब वालों का वो भी डिसमिस कर दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और फाइनल जजमेंट जो आई थी वो फाइनल जजमेंट जो अभी तक मेन जजमेंट है वो 4 जून 2004 को आई थी। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को जो है डायरेक्ट किया था कि आप जो है सेंट्रल एजेंसी को के थ्रू जो है इसका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कराइए और एक हाई पावर्ड जो है कमेटी का गठन कीजिए उसकी सुपरविजन के तहत। और पंजाब को बोल दिया गया था कि आप जो है वो 15 जुलाई 2004 तक जो अपना जो है वो ये सारी जो एसवाईएल की लैंड है ये सेंटर को हैंड ओवर कर दीजिए। अब ये जो जजमेंट है जो मैंने आपको बताया 4 जून 2004 की, इसको जो ये कह रहे थे अभी भाजपा के प्रवक्ता की अधिकारियों की मीटिंग हुई, जो मर्जी मीटिंग खेलता रहे, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट फाइनलिटी अटेन कर चुकी होती है उसको कोई भी नहीं, किसी का कोई भी फलने खाओ कोई कुछ हो, मतलब वो तो बाइंडिंग है, वो तो मतलब प्राइम मिनिस्टर को भी माननी पड़ेगी। तो वो उससे भी प्राइम मिनिस्टर भी एक छुट्टा नहीं है जी। तो ये जो बातें कर रहे हैं अधिकारी कर लिए, सीएम ने मीटिंग कर ली, ये 4 जून वाली जजमेंट जो है जो फाइनलिटी अटेन, ये इतनी लंबी बहस के बाद पंजाब के सारे डंगे डालने के बाद बहुत से सूट इसके बीच में फाइल हुए, उसके बावजूद एक लंबी लड़ाई के बाद ये जो जजमेंट है ये हरियाणा के फेवर में आ चुकी है। अब पंजाब ने क्या किया था, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार होती थी कांग्रेस की पंजाब में 12 जुलाई 2004 को, क्योंकि इनको जो डेडलाइन दी थी वो 15 जुलाई की दी थी, ये जजमेंट आई थी ना 15 जुलाई तक आपको 2004 तक हैंड ओवर करनी है। ठीक 3 दिन पहले इन्होंने जो एक जो जल संधियां निरस्त की थी 1981 को, जिसको पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट कहते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो स्पेशल सेशन बुलाकर किया था जी। तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आई, तब भी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी और 22 जुलाई 2004 को हमने इसको ऑब्जेक्ट किया, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा आप इसमें इंटरवीन कीजिए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सेंटर ने ये जो है रेफर कर दिया फिर आगे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए। अब जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार भी कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार में तो इसके ऊपर बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ था 10 साल तक, और 10 साल ना इससे बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ। जनवरी 2016 के अंदर इसका 5 मेंबर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। जब उसके बाद 29 फरवरी को ये इसको सिर्फ इस एक पॉइंट के ऊपर ये करना था कि ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1981 का जो टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट है, जो जल संधियां निरस्त की है, इसमें रावी और ब्यास का पानी भी था,
कि ये इन अकॉर्डेंस टू सेक्शन 78 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत है क्या नहीं, मतलब ये उस अकॉर्डेंस में है क्या नहीं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये माना था कि भाई 16 नवंबर को इसका फैसला आया था 2016 को, 10 नवंबर 2016 को, सॉरी, फुल बेंच की इसमें वो है। और इसमें इन्होंने ये कहा था भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो सारी जल संधियां निरस्त की हैं और ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इलीगल है। और तो अब जो है वो 2004 की जो एक फाइनल जजमेंट अटेन कर चुकी है जिसका हवाला दिया गया था। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो पंजाब में एसवाइएल कंस्ट्रक्ट करानी है, बस यहीं तक है। इसके अंदर हरियाणा को आप बात करें ना करें, बुलाएं ना बुलाएं, ये 2 स्टेट्स का मामला है। ये कहना बड़ा बच्चों वाली बात है कि कोई अनपढ़ बात करेगा कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि हरियाणा को जबरदस्ती एक डायलॉग में खींचने की कोशिश करेंगे या वार्ता में करेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट मध्यस्थता का रोल प्ले करेगा। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, मध्यस्थता कुछ नहीं है, उन्होंने करानी है। बिल्कुल। और अपनी जिम्मेवारी या अपना कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वार्थ या किसी तरह हरियाणा के हितों का कुठाराघात, मैं कहूंगा, किस तरह हरियाणा की जनता को तंग किया जाए। 10 साल पहले कांग्रेस और अब आप देखिए 12 साल हो गए हैं बीजेपी को हरियाणा के अंदर। एक जो जजमेंट फाइनलिटी अटेन कर चुकी है, मतलब वो पत्थर की लकीर है, उसको कोई भी नहीं बदल सकता। उसको किस तरह उस फैसले को डाइल्यूट किया जाए, किस तरह उस फैसले से सेंटर भाग रहा है, किस तरह भाजपा की सरकार अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसको उलझा रखा है। कोर्ट खेल रही है, सुप्रीम कोर्ट खेल रही है। अरे फाइनलिटी अटेन कर चुकी है जजमेंट, उसको तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता। आप क्या बात कर रहे हो? वो तो आपको करवानी है। जब आपको ऑर्डर दे रखे हैं कि आप कराइए, ये तो कंस्ट्रक्शन आपको करानी है जी। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि किस तरह यहाँ अधिकारियों ने मीटिंग कर ली। अरे क्या हैसियत है किसी भी अधिकारी की या मुख्यमंत्री की कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आ चुकी है उसको सरपास कर जाएगा जी। कि मतलब एक डायलॉग दोबारा से शुरू किया जाएगा। जो बातचीत होनी है वो सिर्फ पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में होनी है और ये तो होना ही होना है। हम कहीं हम तो चलो आपने जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अधिकारी, अरे कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है, आपको क्या पता है। 1966 से हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। 1966 में हमारा शेयर जो था वो 50-50 था, आधा। उस पानी को किस तरीके से, उस आधे पानी को आज हमारे को 20% से भी कम कर दिया। कपिल सिब्बल जी बोल रहे हैं ये तो जो ओरिजिनल सूट था, ये तो जो ये 2 स्टेट्स हैं इनका मसला है। अगर हमारा 2 स्टेट्स का मसला है तो बीच में आप दिल्ली को क्यों ले आए, बीच में राजस्थान को किस लिए ले आए? कांग्रेस की सरकार रही, लाती रही बीच में। ट्राइप्रिटेट एग्रीमेंट हुआ था 1981 के अंदर, जो जल संधियां निरस्त हुई थी, उसमें पहले सिर्फ पंजाब और हरियाणा का 50-50% पानी था, 66 से लेके 80 तक जी। हाँ, थोड़ा पंजाब ने हमारा पॉइंट कुछ MAF कम करवाया था, लेकिन आप 1981 के अंदर आपने ट्राइप्रिटेट एग्रीमेंट किया। उसके अंदर आप इसमें राजस्थान को ले आए, दिल्ली को ले आए, जम्मू कश्मीर तक को ले आए। और अब जो आप बता दीजिए जो जल संधियां निरस्त की है, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो करी है, उसके अंदर इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर कहीं भी उस पानी के ऊपर हरियाणा को कहीं पार्टी, कहीं शेयर होल्डर नहीं बनाया गया। एसवाईएल के पानी को तो राजस्थान भी करेगा, दिल्ली भी लेगा, सब लेंगे। लड़ाई हम लड़ेंगे जो हमने लड़ चुके हैं। अकेला सिब्बल साहब बोल रहे हैं तो सिर्फ 2 स्टेट का मामला है। अरे फिर हम क्यों दे पानी सबको? आपने क्यों दिलवा रखा है इतनी स्टेट को? जम्मू कश्मीर तक है, लेकिन जम्मू कश्मीर से ही जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें हरियाणा को शेयर होल्डर नहीं बनाया, बल्कि हरियाणा का जो यमुना का पानी है वो भी एक एग्रीमेंट के थ्रू राजस्थान को दे रहे, उसके ऊपर भी मोहर लगा दी। ठीक। वो भी 1994 में कांग्रेस ने कराया हुआ काम है वो। चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे और सेंटर के दबाव में ही इन्होंने दिया पानी जी। आप ये देखिए किस तरीके से हरियाणा के पानी की धज्जियां, मतलब कहते हैं ना हरियाणा के लोगों को कि ना हरियाणा कोई स्टेट है, हरियाणा ठगा जा रहा है, बार-बार हरियाणा ठगा जा रहा है। रजत जी, इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा और कांग्रेस दोनों इक्वली जिम्मेवार हैं। ठीक है। इस हरियाणा के बूंद बूंद, और हरियाणा को कहते हैं डार्क जोन है आधे से ज्यादा हरियाणा।
हरियाणा ठीक है। में खुद पानी नहीं है, पानी की कमी है दक्षिण हरियाणा के अंदर, पीने के पानी की नहीं है, और जी। छोड़िए ये सिंचाई का पानी। बहुत इन्होंने जरूरी हो पंजाब जाता वालों है कि को- जल्दी समाधान निकले, हरियाणा को उसके हक का पानी मिले। ठीक कह रहे हैं आप राजेंद्र जादौन जी। इतना मुश्किल है क्या? क्योंकि 40 साल बीत चुके हैं और कितना समय चाहिए? सरकारें बदल गई हैं, अधिकारी बदल गए हैं, लेकिन मामला जस की तस सिर्फ यही बयान कि ठीक है जल्दी समाधान निकल रहा है, जल्दी हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी सामने आ गई है। सर, वो उम्मीद जगती है या फिर वही स्थिति है? क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि SYL के पानी का जो बंटवारा है और हरियाणा के हिस्से का पानी, चलिए कि पहले क्या रहा, लेकिन 81 का जो समझौता था तब से तो एक फिक्स जो है मात्रा जो है फिक्स हो गई कि हरियाणा को इतना पानी इतने अहमियत मिलना चाहिए। अब ये उसका इतना लंबा इतिहास हो गया है और राजनीतिक उसमें झांसेबाजी इतनी हो चुकी लंबी कि मैं कुछ और अभी तरीके से कहना चाहूंगा। हालांकि वो बात थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन वो तर्कसंगत है, वो विधि सम्मत भी है और वो न्याय संगत भी है। सवाल ये है कि 2016 में, नवंबर 2016 में वो जो पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट जो है वो राष्ट्रपति के रेफरेंस पर उसको रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दे दिया था जी। इसके बाद हमने उस समय के जो इरिगेशन मिनिस्टर थे वो भी धनखड़ से पूछा था कि भाई आप क्या करो, तो हम एप्लीकेशन लगाएंगे इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। पहली बात तो ये है कि पूरी सरकार के पास इतनी इच्छा शक्ति नहीं थी, इतनी विल पावर नहीं थी कि वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके फेवर में फैसला कर दिया तो वो उसको इम्प्लीमेंट करा सकते। फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे थे, चलिए आप चले गए। फिर आपने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर कर रहा था कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर करते हैं, तो फिर आपने ये क्यों कहा कि हम कोर्ट के बाहर फैसला समझौता करके नहर बनवा लेंगे? ये हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हलफनामा पेश किया गया होगा, वो अभी ऑन रिकॉर्ड होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो देखा जा सकता है। अगर जिस तरह से कहते जा रहे हैं, फिर इसके बाद उस समय कितनी अनुकूल परिस्थितियां थी कि एनडीए में अकाली दल शामिल था, ये अकाली दल की सरकार में शामिल थे और पंजाब में इनकी सरकार थी जी। तब फिर ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। और वो अकाली दल की सरकार में जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया जो जमीन एक्वायर की गई थी नहर बनाने के लिए। सवाल ये, मैं तो डायरेक्ट ये कहता हूँ कि उस समय की सरकार जो चला रहे थे पंजाब की और जिन्होंने डी नोटिफिकेशन किया नहर के लिए एक्वायर लैंड का, उस समय प्रकाश सिंह जी बादल मुख्यमंत्री थे। वो इस वक्त दुनिया में नहीं है, वो दिवंगत हो गए। लेकिन उस समय प्रमुख थे, उप मुख्यमंत्री थे सुखबीर बादल, और उनके जो है रिश्तेदार विक्रम मजीठिया, ये प्रमुख पोजीशन में थे और ये आगे थे उसको डी नोटिफिकेशन कराने में। तो इनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाया जाना चाहिए आज भी। ये लायबल है दोनों नेता जी, क्योंकि इन्होंने जो है पूरा पहल करके और पूरा डी नोटिफिकेशन करवाया उस जमीन के, जो नहर के लिए जमीन एक्वायर की गई थी। उस समय जो है देवीलाल जी थे तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उस दौरान में जो है वो एक्वायर की गई थी और उन्होंने डी नोटिफिकेशन करवा दिया। तो इनके खिलाफ तो जो है कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलना चाहिए। ये तो कोर्ट की बिल्कुल मर्जी और आदेश के खिलाफ करवाया उन्होंने जी। तो सरकार चुनी हुई सरकार थी और इस नाम पर अगर आप ऐसे उनको एक्सक्यूज देते रहोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? कभी न्याय नहीं मिलेगा पीड़ित स्टेट को। हरियाणा तो विक्टिम है और सब इसको अन्याय कर रहे हैं। और उस समय हरियाणा का जो नेतृत्व कर रहे थे मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ भी चलना चाहिए कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट के बाहर समझौता कर लेंगे। तो ये तो बिल्कुल कोर्ट की मर्जी के खिलाफ हो गया। बिल्कुल। अब आज भी अगर ये कह रहे हैं कि वो अनुकूल हो गया, कैसे अनुकूल हो गया? ये तो वह चुनाव लड़ने जा रहे हैं पंजाब में और सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पानी के मामले में अभी सरकार बनने तक तो ये कोई न्याय करेंगे। ये तो बड़ा हुआ, क्योंकि पंजाब की राजनीति या तो पंथिक एजेंडे पर चलती रही या पानी के मुद्दे पर चलती रही। जी। सारे पॉलिटिशियन जो है अपनी वोटों की फसल पानी या पंथक एजेंडे पर फंसाते रहे। वो जो है कोई भी सरकार होती है वो पंथक एजेंडा उठा लेती है या फिर पानी का मुद्दा छोड़ देती है कि हमारे पास एक बूंद नहीं है देने के लिए। जब वो जो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम भगवंत मान कहते रहे कि एक बूंद पानी दूसरे राज्य को देने के लिए नहीं है, वो सकारात्मक कैसे हो सकता है? ये झमेला, ये लॉलीपॉप कब तक दिया जाता रहेगा? ये बड़ी ताज्जुब की बात है। इतिहास बहुत लंबा है। कोर्ट ने हमेशा हरियाणा के फेवर में फैसला किया है। अब ये राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक बेईमानी है कि आप पानी नहीं दिला रहे हो हरियाणा को। तो सवाल ये है कि हरियाणा की बात और हम क्या कर सकते हैं जी। कि भाई ये झांसेबाजी और ये बहानेबाजी है, इसका एंड तभी होगा जब इस तरह की कार्रवाइयां होंगी।
नेता प्रतिपक्ष तो कहते रहे कि भाई ये इसमें अवमानना का मुकदमा दर्ज करवाया जाए। तो ये सब अगर एक वो सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री जी से मिलने का टाइम मांगा गया था, तो वो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात भी करवाई उन्होंने। तो ये सब ये मुझे लगता है कि टालमटोल है सर जी। ये जो चला रहे हैं हरियाणा की सरकार है, वो भी नहीं चाहते कि हरियाणा को पानी मिले। तो इसके लिए जो पंजाब है, में सर अगर बीजेपी की सरकार बन जाती कुछ हालात बदलेंगे क्या? मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि फिर ये पंजाब के जीत जाएंगे। ये जब सरकार में पार्टनर थे अकाली दल की सरकार में, तब भी इन्होंने हरियाणा की इसकी बात नहीं की मैं बैठ के। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने भी नहीं की जी, जबकि कांग्रेस की यहाँ भी सरकार थी। बजरंग जी अब सवाल आपसे बनता है, ठीक है राजेंद्र जी मैं वापस आऊंगी सर आपके पास, क्योंकि 2004 में जब पंजाब ने जल समझौतों को खत्म करने वाला कानून बनाया था, सर क्यों बनाया था? बात यही बार बार उठ रही है, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, किसी की इच्छा शक्ति ही नहीं है कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिले। बजरंग जी ये बिल्कुल ठीक बात है। सबसे मोटी बात ये भी है 1999 से लेके 2000 तक 4 तक हरियाणा के अंदर अनिल लोग की सरकार थी और बीजेपी से समझौते में सरकार बना रखी थी। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, पंजाब के अंदर अकाली बीजेपी की सरकार थी, तो उत्तर पानी की आएगी। मैं बताना चाहता हूँ इनकी नीयत ठीक नहीं है। नाम कांग्रेस का लेते हैं और ये लोग वक्ता कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों दोस्ती है। तो आप कहां से बचाओगे? आप केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में सरकार बनाई और अपना पकड़ी भाई बदल भाई बादल जी वहाँ मुख्यमंत्री, वहाँ बीजेपी सरकार की। आप नहीं आते पानी, आप कब्जी लेके चले गए, नहर खोद देंगे, नहर तो खोद नहीं पाए, सड़क खोद के आ गए, तो हमें सड़क खोदती नहीं, बताओ नहर खोद दी। ऐसे होता है, ये कहने की बात और है, करने की बात कुछ और है। ये सुप्रीम कोर्ट के शपथ से देश आए हुए, कितने समय से आए हुए, केंद्र सरकार कुछ कर नहीं रहा। मैं कहना नहीं चाहता था, केंद्र सरकार गोली गप्पा दे रहा है, कभी उनको इधर घुमारा कभी इधर घुमारा, तो केंद्र सरकार की नीयत ठीक हो तो पानी नहीं आएगा। अब दो दिन बाद फैसला हो जाए, दबाव देने की जरूरत है, पंजाब को दबाव दे, पूरी देते पंजाब पर, पंजाब केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं है पंजाब में बंद कर दे, केंद्र सरकार। बजरंग जी आपको समय कम मिला था क्या? 10 साल का समय कम था क्या सर? इस समय में हो जाना चाहिए था काम। बजरंग जी बिल्कुल समय कम नहीं था। हमने पूरी प्रयास किए, पूरी कोशिश की। ये आईसीआई का समझौता भी राजीव लोग समय में होया, राजीव जी के समय में नहर की खुदाई का काम भी इंदिरा गांधी जी ने करवाया था, काम शुरू करवाया था आपके सामने। ये तो कुछ किया ही नहीं। तो नहर पंजाब में खुदाई थी, वो तो इन्होंने अकाली दलों ने पकड़वा दी उस नहर को। बादल जी के समय के अंदर वो नहर को बूढ़ा गया था, पंजाब की नहर को, तो खुदाई का काम हुआ था। तो जमीन जो थी, जमीन जो रिकवार की थी किसानों की, वापिस देने का काम किया था। ये स्थिति उनके समय में हुई है। तो यही बताना चाहता हूँ, हम बिल्कुल केंद्र के साथ हैं। केंद्र सरकार को पंजाब सरकार पर दबाव देकर इनके ऊपर दबाव दोगे, जब ज्यादा फैसला होगा। और दबाव बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रविंद्र जी आप कोर्ट जाते, क्योंकि आप अवमानना का केस करते, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट का आदेश आ गया था कि भाई आपको नहर बनवानी पड़ेगी, आपको पानी देना पड़ेगा हरियाणा को, उसके बाद भी जब नहर नहीं बनवाई गई, जाना था आपको सर कोर्ट। रविंद्र जी चीफ जस्टिस जी से ऊपर है। देखिए माननीय चीफ जस्टिस जी सूर्यकांत जी ने बात कही है, बातचीत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। मैं इनकी दोनों बातों का जवाब देना चाहता हूं जी। पहले तो देखिए ये मुद्दा हमारा तो था नहीं, हमारे समय के अंदर तो उलझा नहीं, कांग्रेस के समय के अंदर ही उलझा था। और उसके बाद ये जो इंडियन नेशनल लोकदल है इनकी भी सरकार थी। बल्कि मैं मुस्कान जी आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जिस समय की बात कर रहे थे उस समय हमारे 6 विधायकों ने विधानसभा से रिजाइन किया था एसवाईएल के मुद्दे के ऊपर। और ये कह रहे हैं ना कि चुनाव की बात है, कोई एसवाईएल के मुद्दे के ऊपर थोड़ा चुनाव लड़ा जाएगा पंजाब के अंदर है। लेकिन आज एक पॉजिटिव वातावरण है, आज एक पहल हुई है, आज पंजाब की सरकार भी पहल कर रही है, हरियाणा की सरकार भी पहल कर रही है। और ये चुनाव की राजनीति से जोड़ करके देख रहे हैं। क्या जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव से जोड़ करके देख रहा है।
तो ऐसे जो है वो गुमराह करने की बातें नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस को पूरा समय मिला था, कांग्रेस को लंबा समय मिला था, इंडियन नेशनल लोकदल को भी समय मिला था, वो अपने समय के अंदर SYL का पानी ले आते। हम SYL का पानी लेकर के आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, माननीय केंद्रीय सिंचाई मंत्री कह रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा कह रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री पॉजिटिव हैं, सारी टीमें लगी हुई हैं, तो हल निकलेगा, पानी लेकर के आएंगे। सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आएगी। लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर और देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व के अंदर बढ़िया काम कर रही है। SYL का जो हक है, हरियाणा के पानी का जो हक है, वो हरियाणा को मिलने जा रहा है। और देखिए, पीछे जैसा माहौल नहीं है। ये जो बातें कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि दो प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों प्रदेशों को कहा हो। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो कह रहे हैं दोनों प्रदेशों को कि मिलजुल करके आप हल निकाल लो। आज केंद्रीय जो सिंचाई मंत्री हैं वो दोनों प्रदेशों से बातचीत कर रहे हैं और दोनों प्रदेशों के जो मुखिया हैं उनका जो मूड है वो पॉजिटिव है। इस जो सारे मुद्दे को है, इसको चुनाव से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। चुनाव के अंदर, हरियाणा के चुनाव के अंदर तो बड़ा लंबा समय पड़ा है। हरियाणा के चुनाव के अंदर तो पूरा लंबा समय है इनके पास, पूरा जितनी ये मेहनत करना चाहते हैं कर ले। ये इनेलो वाले 2 MLA के ऊपर बैठे हैं, ये पूरा प्रयास करके अगले चुनाव के अंदर मैदान के अंदर आए। और ये कांग्रेस वाले भी जमीन पे काम करके अगले चुनाव के अंदर आए। लेकिन जो हरियाणा की जो बातचीत चल रही है, यदि पंजाब, देखिए हरियाणा और पंजाब इकट्ठा था, हम पहले पंजाब के पार्ट थे, उसके बाद अब जो हरियाणा और पंजाब है उनके बहुत से मसले हैं। लेकिन आज एक मसले के ऊपर जिसके ऊपर एक पॉजिटिव बातचीत हुई है और इसके अंदर जो केंद्र ने जो है वो पहल की है। केंद्र के जो मिनिस्टर हैं वो सभी मिनिस्टर, चाहे मनोहर लाल जी हैं चाहे CR पाटिल जी हैं, वो पंजाब की सरकार से बात कर रहे हैं। तो इस मुद्दे का जो है वो हल निकलेगा और पॉजिटिव वातावरण के अंदर निकलेगा। मुस्कान जी, रजत जी, पॉजिटिव वातावरण में वो लोग बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको आपत्ति है सर? क्यों देख रहे हैं चुनाव से जोड़कर इसे? कोई चुनाव से जोड़ने वाली कोई बात, ऐसी किसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। तीन यहाँ हमारे साथी बैठे हैं। पहले तो भाजपा के प्रवक्ता से स्टार्ट कर लेते हैं। भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात तो कहते हैं ना कि सच जो है वो मुंह पर आ ही जाता है। उन्होंने जो ये बात कही ना कि ये पानी वाला SYL का मुद्दा हमारा मुद्दा तो है नहीं, तो आपका मुद्दा क्यों होगा? आपने तो यमुना का पानी भी एग्रीमेंट के थ्रू राजस्थान को दे दिया। ऐसे शब्दों का हेर फेर मत किया कर मेरे भाई, हमने नहीं उलझाया, आप लोगों ने उलझाया। कोई बात नहीं, मैं आपके समय में नहीं बोला। आपने जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया मैंने वही बात कही। नहीं, आपको गलत थोड़ा बोलोगे। आप उलझाया मुद्दा, आप लोगों ने उलझाया। हमारे तो 6 विधायक थे आपके साथ, हमने 6 विधायक जो हमारे थे उन्होंने विधानसभा से रिजाइन किया था। मुस्कान जी, ठीक है सर। अगर रविंद्र जी वापस आऊंगी तब आपत्ति रखिएगा। ठीक है, बोलिए रजत जी। मैं किसी के समय में नहीं बोलता। जो किसी ने शब्दों का अगर बुरा लग रहा है बोल के तो गलत नहीं बोलोगे। ठीक है सर, गलत नहीं, गलत कैसे बोल रहा हूँ? जो आपके शब्दों को दोहरा रहा हूँ, आपके शब्दों को दोहरा रहा हूँ। आपका मुद्दा कैसे होगा? आपने तो यमुना का पानी भी राजस्थान। आपको समय मिला ना भैया, आपको पूरा समय मिला। ठीक है सांगवान जी, वापस आऊंगी सर, इंटरप्ट मत करिए बीच में। सरकार रही तो आप रविंद्र जी आऊंगी, वापस आऊंगी सर। रविंद्र जी आपको पूरा समय मिलेगा। रविंद्र जी चिंता मत करिए, आपको पूरा मौका दूंगी मैं। अभी रजत जी बोल रहे हैं सर, उनके बारे में प्लीज इंटरप्ट मत करिए। बोलिए रजत जी। देखिए मुस्कान जी, अगर मैटर कोर्ट में चल रहा है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय में, देश की सबसे बड़ी अदालत के अंदर, मैटर सब जुडिस है, उसके बाद कोई मूर्ख ही होगा वो। ये जो तो भाजपा और ये कांग्रेस वाली इस मूर्खता को ऊपर स्टैंप भी लगाई है इन्होंने। मैं बताता हूँ, वो ये कहते हैं मैं डेट दे रहा हूँ, हम हरियाणा के पक्ष में 15 जनवरी 2002 को आया। पंजाब को कहा 1 साल में बनाओ, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी भाई। जितने पंजाब ने रोड़े अटकाए, हमने हर मुस्तैदी के साथ
सब उनकी रिव्यू पिटीशन भी कुछ भी उन्होंने सब हमने डिसमिस करवाई अच्छी पैरवी कर। जो फाइनल जजमेंट आज भी जिसके भरोसे सारे के सारे टिके हैं वो आई 4 जून 2004 को। उसमें कहा गया भी अब आप पंजाब ने नहीं बनवा रहा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी जिम्मेवारी है, आप पंजाब के अंदर एसवाईएल का निर्माण करवाइए। किसकी सरकार थी, इनको समय मिलाए कह रहे हैं। एक साथी ये भी बोल रहे थे 99 से 2005 के बीच में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी भैया। ये जो फाइनल जजमेंट्स आई, ये सारे फैसले आए, मेरे पास तो बिंदुवार सारी की सारी है, कब कब क्या क्या हुआ, ये किसके समय में आया। हाँ, कांग्रेस ने जरूर 12 जुलाई 2004 को जल संधियां निरस्त करी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भी हम गए 22 जुलाई 2004 को, आप सारी डेट्स नोट कीजिए। तब भी इंडियन नेशनल लोकदल गई प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए, मगर कांग्रेस ने वहां बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होने दिया 10 साल तक। ना कांग्रेस चाहती थी असलियत में, तभी 10 साल तक बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ। अब आगे गेंद भाजपा के पाले में, दोनों को दिक्कत हुई। इनको कांग्रेस वालों को हमारी सरकार के कांग्रेस वालों को दिक्कत हुई, केंद्र में हमारी सरकार थी, आप हमारे साथ गठबंधन के अंदर थे उस समय। कांग्रेस वालों को दिक्कत हुई। अब यार कभी गठबंधन में कभी साथी बना लेते हो, कभी दुश्मन बना लेते हो, हैं? दुश्मन नहीं बना रहे, हम बता रहे हैं केंद्र के अंदर हमारी सरकार थी, आप हमारे पार्ट थे। 1 मिनट, आपने कोई पैरवी नहीं करी वहां। आपकी अभी तो पोल खोलनी शुरू भी नहीं करी। ना आपने की पैरवी तो वहां पे उसका आज भी चुप कराइए ना। ठीक है रविंद्र जी, अरे आऊंगी सर आपके पास। रविंद्र जी आती हूँ आपके पास। अरे कंफ्यूज हो रहे हैं सर, वो फ्लो टूट जाता है ऐसे में। रविंद्र जी 1 मिनट, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपके पास ही आऊंगी, काउंटर ले लूंगी आपका। बोलिए रजत जी। मेरी मैं कंफ्यूज होता ही नहीं जब मुझे किसी की अच्छी बात है सर, ये तो क्वालिटी है सर, अच्छी क्वालिटी है। बोलिए इन्होंने क्या किया, सुनिए तो सही मुस्कान जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपको भी पता है अगर कोई इस्तीफा देता है तो 6 महीने के अंदर आपको चुनाव कराने जरूरी होते हैं। इनके एमएलए ने क्या आते इस्तीफा दे दिया था, चुनाव में 6 महीने का समय भी नहीं बचा था, उंगली कटा के शहीद हो रहे हैं यहाँ पर। पहली बात तो। दूसरी बात, अब भाजपा को दिक्कत ये आ गई कि अब ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर फैसला जो है वो भी हरियाणा के हक में क्यों आ गया। अब तो नहर खुदवानी पड़ेगी। अब तो दिक्कत ये है कि अब तो वो जो एक जल संधियां निरस्त करी थी वो भी रोड हट गया इसके। अब तो 2004 वाली फाइनलिटी उसमें बोला गया है सर, यहाँ जो आया 10 नवंबर 16 को फैसला, उसमें साफ साफ कहा गया है कि वो एक बारी जो ऑर्डर फाइनलिटी अटेंड कर चुका है उसमें हवाला भी दिया गया मुल्ला परियार डैम जजमेंट 2006 का, भाई अब ये फाइनलिटी अटेंड कर चुका है, अब नहीं हम इसमें कुछ कर सकते। आप भी नहीं कुछ, कोई दुनिया की कोई ताकत को जो मर्जी आप हाउस बुला के करवाइए, अपनी जल संधियां निरस्त कीजिए, कुछ करिए, सब आपकी इलीगल है। अब आपको करवाना पड़ेगा। अब आप ये देखिए 2016 से अब 26 आ गया, क्या भाजपा ने खुदवा दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने? हरियाणा को तो बोला ही नहीं गया। भाजपा ने इस मुद्दे को किस लिए कैसे अटकाया जाए, कैसे, अभी आपको राजौन जी ने बताया सारी की सारी बात कि भाजपा ये कहती है कि हम, अरे फैसला हरियाणा के हक में आ गया, आप कहते हैं हम आउट ऑफ कोर्ट करेंगे। क्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करोगे आप? हम सब बाहर कर लेंगे कोर्ट से। कोई आपने दुनिया का कोई सुना है कि आप हरियाणा के हक में फैसला आ गया हो और वो एफिडेविट जाके ये दे दें कि हम इसको बाहर ही सुलटा लेंगे? तो कोर्ट में किस लिए गए थे? हमने लड़ाई क्यों लड़ी? हरियाणा के हक में सारे फैसले किस लिए आए? ठीक है, अब जनता बेवकूफ तो रही नहीं, अब जनता समझ गई इनकी सारी की सारी राजनीति। मगर हाँ, एक बात जरूर है जो अभी बता रहे थे राजौन जी कि ये जो 10 नवंबर 2016 के बाद ये डी नोटिफाई किया गया बादल साहब द्वारा, मैं आपको डेट बता देता हूँ। इन्होंने जो बिल पास किया था पंजाब असेंबली में डी नोटिफाई करने के लिए, उसके ऊपर स्टे लगा था बाकायदा। 17 मार्च 2016 की, नवंबर से बहुत पहले का टाइम है, यूनियन होम सेक्रेटरी को और पंजाब के सेक्रेटरी को, सेंटर का हो गया यूनियन का होम सेक्रेटरी, पंजाब का हो गया चीफ सेक्रेटरी, और डीजीपी को इसका ज्वाइंट रिसीवर बनाया गया था। इस सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है, इसको जो एसवाईएल की प्रॉपर्टी थी उसको, और इसके ऊपर स्टे लग गया था। अब बात आती है कि कोई भी व्यक्ति हो, हमारी सरकार रही, पहली बात तो जब मैटर सब जुडिस है ना, जब सर्वोच्च न्यायालय में जा चुका है और आप ये बातें अपने आप में तो आपने कुछ करना नहीं ना, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर आपने तो एक तारीख छोड़ी, आपने तो बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होने दिया। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, और कांग्रेस ने तो हमेशा से ही, मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि अगर जल संधियां निरस्त करने का जो फैसला था, रावी और ब्यास का पानी नहीं देना, वो अगर इन अकॉर्डेंस नहीं था जो सेक्शन 78 है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का,
जिसके तहत हमें सबसे पहले 1966 में हमारा और ये आधा आधा पानी था, 50-50, मतलब पंजाब का आधा हरियाणा का आधा। 1980 तक 81 के अंदर आप कैसे ले आए राजस्थान को भी, जम्मू कश्मीर को भी, तो कांग्रेस की सरकार नहीं। आप सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सुनिए। हाँ। क्योंकि 1982 के अंदर इसकी पानी की, क्योंकि रावी और ब्यास का इसमें जोड़ दिया था, तो तब शुरू में पानी था जो अवेलेबिलिटी थी 7.2 MF 1980 तक। जब रावी और ब्यास का पानी भी ऐड हो गया तो ये 17.17 हो गया। अब इसके अंदर हरियाणा को तो 3.5 ही रहा, पंजाब का 4.2 रहा, राजस्थान को 8.6 दे दिया। अब ये स्टेक होल्डर कैसे बन गए आगे सारे के सारे? अगर ये बोल रहे हैं 2 स्टेट की लड़ाई है, दिल्ली में भी जाएगा पानी, इसमें जम्मू कश्मीर को भी जोड़ा हुआ है। और 2 साल दिए गए राडी ट्रिब्यूनल जो गठित हुआ, अभी आप असेसमेंट करो 1987 जनवरी तक, आप बताओ कि इसके अंदर और पानी की कितनी उपलब्धता है। तब ये 17.17 से 18.28 हुआ, लेकिन पंजाब का बढ़ गया 4.2 से 5 हो गया, हरियाणा का 3.5 से सिर्फ मात्र हरियाणा का पानी जो मिलना था वो बहुत कम हो गया। ठीक है रजत जी, समय कम है सर। रजत जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए। रजत जी ये 1-2 लाइन में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भी कांग्रेस की देन थी। हाँ। मतलब जब कि हमारा अगर उपलब्धता 18.28 है तो सीधी हमारी 9.14 की मिलना चाहिए था, आधा आधा। हमारा हक तो जितना पानी का था कांग्रेस की सरकार ने। बजरंग जी क्यों किया भाई ऐसा कांग्रेस ने? बजरंग जी वाले पानी गढ़ रहे हैं 1981 उस समय ये हुआ, बात तो आज की चल रही है, उस समय क्या हुआ? पानी आज की सरकार की जिन्होंने कुछ किया नहीं उस समय। अरे बात करते हैं जिन लोग की बात करते हैं बीजेपी, उसको मलाई खाने के लिए ये बीजेपी की जगह घोष में बैठ गए। मैं पूछना चाहता हूँ तो उस सरकार किसकी थी जिसम ये पानी की बात करते हैं? जब आप 5 साल आपने राज किया, आपने उस समय जिक्र नहीं किया। उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी रहे देर से, उस समय का पानी नहीं ले खाए। माता जी आपके देवीलाल जी के पगड़ी बदल से जब पानी कौन ले खाए? उन्हें करना कुछ नहीं है, ठीक है, शिक्षा नहीं है, बात करनी है। 2 विधायक लेके बैठे हैं, पहले 1 विधायक था, अब 2 है, आगे 0 हो जाएंगे और कुछ नहीं। मैं खिंचे स्थिति भी है, कांग्रेस ने हमेशा ही SYI के लिए बोलना है, उसकी लड़ाई लड़ी है। आज भी तो भी भूपेंद्र हुड्डा जी ने SYI के ऊपर बोलना है, तो हमारा हक का पानी हमें चाहिए। उसके लिए हम केंद्र सरकार के, स्टेट सरकार के साथ खड़े हैं। हरियाणा सरकार अपना हिस्सा पानी ले और केंद्र सरकार को दुआना चाहिए। बार बार मीटिंग की बात करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश आ चुका, आज तो भी कई दिन हो गए, फिर बार बार भी मीटिंग करेंगे। केंद्र सरकार को पंजाब सरकार के ऊपर दबाव देना चाहिए, भाई तुम पानी दो, बस नहर का काम शुरू करो और अपना जवाब दो। और पंजाब सरकार नहीं मानती, अपनी केंद्र की फोर्स लगा के खुदाई का काम शुरू करना चाहिए। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब सबका हिस्सा पानी मिलना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि इस बात को विवाद के अंदर उलझाया जाए। और भगवत मान कुछ कह रहे हैं रजत जी, भगवत मान ये सही बात है। एक तो सुन लो प्लीज, भगवत मान भी यही चाहते हैं, इनको उलझाए रखे, इसी काम में उलझाए रखे। पंजाब का चुनाव आ जाएगा, ये बात खत्ती खाते हुए चली जाएगी, वो बात ठंडी हो गई। ये सिर्फ भगवत मान एक बूंद भी पानी नहीं देना चाहता, बहलाया जा रहा है, बस हरियाणा को बहलाया जा रहा है, बात को उलझाया जा रहा है, आपको टाले जा रहा है। ठीक है, ठीक है सर। रजत जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए रजत जी। देखिए, इन्होंने बार बार चौधरी देवीलाल जी का नाम लिया। देवीलाल जी के बारे में तो मैं बताऊंगा, राजीव लौंगोवाल का भी जिक्र हुआ, उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आपके सामने एक फैक्ट रखना चाहता हूं मैं, क्योंकि इन्होंने देवीलाल जी का बार बार नाम लिया। उन्होंने क्या किया मैं बताऊंगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी 1966 हरियाणा बनने से पहले, जब संयुक्त हरियाणा और मतलब हरियाणा पंजाब इकट्ठा था, तो उस कैबिनेट के अंदर जो वो इरिगेशन मिनिस्टर थे, और इरिगेशन मिनिस्टर होते हुए उन्होंने उसके प्रस्ताव के ऊपर उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं कि हरियाणा अलग प्रांत नहीं बनना चाहिए। उसका विरोध कर रहे थे इनके पिताजी कैबिनेट में होते हुए। दूसरा,
24 जुलाई 2085 को जब ये राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, उसके सेक्शन आप ताले दिखा दो, उसके आप क्यों गुमराह चलिए कर रहे ठीक है, हो? आप कह रहे हैं कि ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। चलिए, समय की कमी, आप सभी को रोकना पड़ेगा सर, माफी के साथ। माफी के साथ सर रोक रही हूँ। अब उम्मीद करते हैं कि समस्या का जो कि 40 साल से बनी हुई है जल्दी समाधान हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।